Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 2 of unit number 5. So in the last lecture हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वेक्टर के अंदर कि वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, किस तरह से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, यूनिट वेक्टर को बनाते हैं एंड देन हमने डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट वी हैव सीन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर. जी हां, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है सो ग्रेडियंट क्या है और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये जानेंगे इस लेक्चर में बाय द सॉल्व एग्जांपल कि ग्रेडियंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है फॉर अ स्केलर क्वांटिटी. सो ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट होता है किसी स्केलर फंक्शन के लिए, राइट? फिर हम किसी स्केलर फंक्शन के लिए ग्रेडियंट फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं? इफ आई सेड फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि फाई एक फंक्शन है जो कि एक्स वाई जेड की टर्म में हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ऐसा हो सकता है लाइक दिस इज 3xyz, ऐसा हो सकता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मींस एनी स्केलर क्वांटिटी जहां पे वेक्टर फॉर्म नहीं है, दिस इज अ स्केलर वैल्यू, राइट? सो इफ फाई इज अ स्केलर वैल्यू, राइट, स्केलर फंक्शन, देन its gradient is defined as del phi over del x into I vector plus del phi over del y into j vector plus del phi over del z k vector. So अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको जो phi फंक्शन गिवन है उसको हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे. वो वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे, वी गॉट अ वेक्टर फंक्शन और उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी. अब इसी ग्रेड ऑफ फाई को एक और तरीका भी है रिप्रेजेंट करने का, दैट इज कॉल्ड डेल डॉट फाई. जी हां, डेल वेक्टर डॉट फाई, बिकॉज डेल वेक्टर इज व्हाट? डेल वेक्टर इज डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर. सो यहां पे डेल डॉट फाई है यानी डेल, दैट इज कॉल्ड वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर. इसके साथ सिंपली फाई से मल्टीप्लाई किया एंड फाई इज अ स्केलर. सो यहां पे डेल फाई ओवर डेल एक्स हो गया, डेल फाई ओवर डेल वाई हो गया और डेल फाई ओवर डेल जेड हो गया. सो दैट्स बिकम द फॉर्मूला. सो अगर ग्रेडियंट पे जनरली आता तो क्वेश्चन है, बट अगर आपको लिखने के लिए आ जाए व्हाट इज ग्रेडियंट या व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट, या आपके सिलेबस में जैसे मेंशन है फिजिकल मीनिंग क्या है, राइट? सो फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? ग्रेडियंट क्या कर रहा है? ग्रेडियंट एक स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन से रिलेट कर रहा है, दैट इज डेल डॉट फाई. और कैलकुलेट कैसे करना है? विद दिस फॉर्मूला. इसके अलावा भी अगर आप डेल डॉट फाई को लिखें तो इसके अलावा और भी मीनिंग है कि डेल डॉट फाई क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल डॉट फाई रिप्रेजेंट करता है दैट इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई. यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में फाई गिवन है और आपको डायरेक्टली ये ना पूछा जाए कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन, आपको पूछा जाए कैलकुलेट द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, तो उस केस में भी मुझे डेल डॉट फाई यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई ही कैलकुलेट करना है. सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट अ नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाई, यानी फाई कोई सरफेस गिवन है उसके अक्रॉस आपको नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन पे भी मैं डेल डॉट फाई ही कैलकुलेट करूंगा, यानी मैं ग्रेडियंट ही कैलकुलेट करूंगा, राइट? तो आप देख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई हम किन किन डिफरेंट जगह पे यूज कर रहे हैं. एक स्केलर और वेक्टर के बीच में रिलेशन सेट कर रहे हैं, या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, या नॉर्मल वेक्टर ऑफ पर्टिकुलर सरफेस कैलकुलेट करना है. फॉर ऑल दीज थिंग्स वी विल कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन. सो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात. अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई व्हेन फाई इज गिवन बाय दिस वैल्यू, फाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर एट दिस पॉइंट. अब अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि वेक्टर कैलकुलस के अंदर मेनली क्या होता है, हम पहले जो गिवन है उस पे कैलकुलेशन करते हैं और आफ्टर द कैलकुलेशन हम लोग पॉइंट को पुट करके फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं. कभी भी इस पॉइंट को इस वैल्यू पे पुट मत कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां पे एक्स वाई जेड डिपेंडेंट है, बट अगर आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट कर दिया तो ये कांस्टेंट हो जाएगा. और ग्रेड फाई क्या है? ग्रेड फाई में तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है. जब आप इसे ही कांस्टेंट कर देंगे तो डेल फाई ओवर डेल एक्स करेंगे तो भी 0 ही आएगा, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी 0 मिलेगा और जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी 0 मिलेगा. दैट मींस योर ग्रेड ऑफ फाई बिकम्स 0. तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ग्रेड ऑफ फाई. आफ्टर दैट जो आंसर हमें मिलेगा उसमें हम पॉइंट वैल्यू को पुट करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेड फाई को कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो अब डेल डॉट फाई फॉर्मूला हमें पता है क्या? डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप. अब सिंपली फाई को अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलने वाला है? यहाँ पे हो जाएगा 6 ऑफ एक्स वाई, ये हो जाएगा आई कैप एज इट इज. देन जब मैं इसे y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ पे टर्म बनेगी 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस y के रेस्पेक्ट में इस टर्म को भी करेंगे तो ये होगा 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर और j कैप अपनी जगह पे, प्लस जब हम इसे z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं है, सेकेंड टर्म में आपको मिलेगा माइनस ऑफ वाई क्यूब एंड 2 ऑफ z और ये वैल्यू हो जाएगी k कैप. सो सिंपल वन लाइन फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए और आपको ये मिल जाएगा ग्रेडियंट ऑफ
phi। अब अगर यहाँ पूछा होता केवल कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ phi वेयर phi इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज अवर आंसर। बट अब क्योंकि हमें पॉइंट पे पूछा गया है, देन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x y z ओवर हियर। तो जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है, तो ये बनेगा 6 into 1 into -2 दैट इज माइनस ऑफ 12i। उसके बाद अगर सेम चीज यहाँ पे पुट करें x की जगह 1, सो ये अल्टीमेटली रह जाएगा 3 माइनस, इसमें वैल्यू पुट करेंगे y की जगह -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 3 into 4, और z स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, सो अल्टीमेटली 3 - 12 इट बिकम माइनस ऑफ 9 ऑफ j। और सिमिलरली अगर आप थर्ड पार्ट में पुट करेंगे y क्यूब 2z, सो y क्यूब यानी कि y क्यूब का मतलब हो जाएगा -2 का क्यूब इंटू 2, और z का क्या है माइनस ऑफ 1, सो -2 का क्यूब दैट इज -8, -8 इंटू 2 -16 इंटू -1 प्लस 16, बट यहाँ पे एक नेगेटिव साइन था तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 16 k कैप। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। व्हाट इज द डेल फाई ऑफ द गिवन फाई फंक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है। यू हैव गिवन अ स्केलर फंक्शन और उसका ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करना है। एक और तरीके का क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें मैंने भी आपको बताया था डिफरेंट मैनर जहां पे ग्रेड फाई यूज होता है। सो द सेकंड क्वेश्चन सेज फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट, to the surface and surface is this one at the point 1, 2 and -1। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, और इसके लिए भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं डेल डॉट फाई, वेयर फाई इज व्हाट, फाई इज द सरफेस। तो यहाँ पे फाई सरफेस है जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xyz, और -3 कर देंगे क्योंकि आप पूरा का पूरा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, एंड दैट इज अवर फाई। सो लेट फाई इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xyz माइनस ऑफ 3। अब डेल ऑफ फाई ही कैलकुलेट करना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, और ग्रेडियंट ऑफ फाई का फॉर्मूला क्या है, डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप, प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के कैप। यानी कि अब जब मैं इसे फाई को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां मुझे मिलेगा x के रेस्पेक्ट में दिस इज योर 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, और 3xyz का और होगा तो दैट बिकम 3yz, और ये हो गया आपका आई कैप एज इट इज। सिमिलरली फाई को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 3 ऑफ वाई स्क्वायर, और 3xyz का बनेगा 3 ऑफ xz, और ये हो गया हमारा j कैप। सिमिलरली अब आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा केवल 3 ऑफ xy, एंड दिस इज k कैप। सो दिस इज अवर डेल डॉट फाई वैल्यू। बट हमें अब की बार क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल टू द सरफेस एट दिस पॉइंट, राइट। सो अब आप इस पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह -1। तो जैसे x की जगह 1 पुट करूंगा दिस बिकम 3, y की जगह 2 पुट करूंगा दिस बिकम 6, और z की जगह -1 पुट करूंगा तो इट बिकम माइनस ऑफ 6, तो 3 माइनस ऑफ 6 आई, राइट। उसी तरह से यहाँ पे आप पुट करेंगे y की जगह 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 3 12 प्लस 3xz, यानी हो जाएगा माइनस ऑफ 3 j कैप, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 3xy है, x की जगह 1, y की जगह 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा प्लस ऑफ 6 k कैप, जिसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो व्हाट इज डेल फाई, डेल फाई इज एट दिस पॉइंट दैट इज माइनस ऑफ 3i plus of 9j plus of 6k. So this is what? This is normal to the surface, a vector normal to the surface. Surface कौन सी? Surface है phi. बट अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में एक और वर्ड है अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, क्या, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। जी हाँ, अब की बार आपको क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल वेक्टर तो ये हो गया, बट वी हैव टू कैलकुलेट यूनिट नॉर्मल, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। सो अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो इसको यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करूं, यानी इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे बनाऊं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे इट बिकम्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ 14 माइनस ऑफ i प्लस ऑफ 3j प्लस ऑफ 2k cap. So this is our required unit vector normal to the surface, that is phi. So ultimately क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि आपको सिंपली ग्रेडियंट पूछा गया है, राइट। अगर डायरेक्टली ग्रेडियंट पूछा गया है देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर ग्रेडियंट के अलावा आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज व्हेन phi इज इक्वल टू दिस, तब भी मुझे ग्रेडियंट ही कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट इज द वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, राइट। अगर केवल नॉर्मल टू द सरफेस आता देन दिस इज अवर आंसर, डेल ऑफ phi एट दिस पॉइंट, दिस इज नॉर्मल वेक्टर। बट अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर पूछा गया देन आई हैव टू कन्वर्ट इनटू दिस यूनिट फॉर्म, और उसके बाद ये मेरा फाइनल रिजल्ट कहलाएगा। सो विद दिस क्वेश्चन आई होप कि आपको ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेडियंट पे ही बेस्ड होगा, बट वहां पे एक और टॉपिक की बात करेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।